नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज बेहद ही प्रभावशाली मैं श्रीफल के कुछ उपाय आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूँ। इन प्रयोगों के इस्तेमाल से आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं। दोस्तों, श्रीफल को कोई भी साधारण फल की तुलना में अगर देखा जाए तो ये सबसे बड़ा फल कहलाता है। दोस्तों, श्रीफल अर्थात माँ लक्ष्मी, स्वयं माँ लक्ष्मी का वास होता है। श्रीफल में दोस्तों, श्रीफल में बहुत सारे देवी या देवताओं का वास होता है माँ लक्ष्मी के अलावा। दोस्तों, श्रीफल का प्रयोग बहुत सारी तरह की साधनाओं में, सिद्धि में, टोटके में और उपायों में प्रयोग किया जाता है। श्रीफल का प्रयोग सात्विक से लेकर कालका और काली पूजा तक में इनका प्रयोग करके जीवन में लाभ लिए जाते हैं। दोस्तों, कई प्रकार के टोटके, चाहे टोटके सात्विक हों, काले जादू के हों या किसी भी प्रकार के वामवर्गीय टोटके हों, उन सभी में इनका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आज मैं ऐसे गुप्त प्रयोग आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूं श्रीफल के साथ, जिनका प्रयोग करके आप अपने जीवन में बदलाव देख सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में श्रीफल से लेकर अर्थात नारियल से लेकर आपको ऐसे टोटके सुनने मिलेंगे कि आपने कभी नहीं सुने होंगे, और इन प्रयोगों को आप प्रयोग करते हैं तो जीवन में आपके बहुत अच्छा बदलाव आ सकता है। दोस्तों, श्रीफल में बहुत सारे गुण होते हैं। एक ऐसे गुण होते हैं कि जिनके प्रयोग से परालौकिक जो शक्तियाँ होती हैं उनको प्रसन्न आप कर सकते हैं, या परालौकिक शक्तियों को इनके अंदर आप केंद्रित कर सकते हैं। श्रीफल में किसी भी शक्ति को एब्सॉर्ब करने के मतलब गुणों को अपने अंदर समाने की शक्तियाँ होती हैं। इसलिए श्रीफल का प्रयोग बहुत सारी तरह की साधना में, सिद्धि में, पूजा में या किसी रिचुअल में या किसी भी अनुष्ठान में या टोने टोटके में इनका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जहाँ माँ लक्ष्मी का प्रतिरूप माने जाने वाला श्रीफल माँ लक्ष्मी के पूजा में और समक्ष में रखा जाता है। किसी भी तरह की घर में जब पूजा पाठ होती है तो सबसे पहले श्रीफल पूजा की जाती है और श्रीफल को स्थापित किया जाता है, क्योंकि श्रीफल वहाँ पे रखना बहुत ही शुभ माना जाता है और श्रीफल रखने से आपकी पूजा संपन्न होती है। श्रीफल को रखने से घर में पवित्र शक्तियाँ आती हैं, पर बहुत ही अच्छी पॉजिटिव वाइब आपके घर में आती है। उसी तरह श्रीफल को फोड़कर बलि दी जाती है, श्रीफल को चढ़ाया जाता है। दोस्तों, काली पूजा में या विशेष तरह की पूजाएं जब घर में होती है तब श्रीफल को फोड़कर उसकी भेंट दी जाती है। तो श्रीफल का प्रयोग हर तरह की चीज़ों में किया जाता है। दोस्तों, काले जादू में भी इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। काले जादू में श्रीफल के प्रयोगों से वशीकरण, शत्रु शमन, शत्रु मारण और उच्चाटन जैसी चीज़ें भी इससे की जाती हैं। तो यही मैं टोटके आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूं, जो कि धन प्राप्ति से लेकर शत्रु शमन तक के आपके कार्य केवल एक नारियल पूर्ण करेगा। दोस्तों, पहला उपाय, अगर घर में बहुत ही ज़्यादा धन की कमी होती है, आपके घर में कलेश होता है, आपके आपसी परिवार में संबंध मधुर नहीं है, या घर में कलह रहती है या झगड़े बहुत होते हैं, घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर में हैं, तो मैं आप लोगों के समक्ष यह पहला उपाय लेकर आया हूँ। दोस्तों, यह पहला उपाय आपको शुक्रवार की सुबह आपको करना है। दोस्तों, प्रातःकाल आपको जल्दी उठना है और भोर मुहूर्त में ही, मतलब सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच में ही जब भोर मुहूर्त होता है, उस मुहूर्त में आपको कम से कम 20 ग्राम शुद्ध चंदन जो आता है, काले चंदन की जो लकड़ी आती है, उस चंदन की लकड़ी को आपको रख लेना है एक लाल वस्त्र में। दोस्तों, लाल वस्त्र में रखने के बाद कुछ तांबे के सिक्के आप कहीं से लेकर आइए जो पुराने हों और असली हों। कुछ सिक्के कम से कम 3 या 4 या 5 की मात्रा में उस कपड़े के साथ आप रख लीजिए जहाँ पर आपने चंदन रखा है। इसके बाद आप एक नारियल आपको लेकर आना है और नारियल को माँ लक्ष्मी जी के समक्ष, माँ लक्ष्मी जी के ऊपर, माँ लक्ष्मी जी का कोई भी सिद्ध मंदिर हो जहाँ पर आपको जाना है और कोई भी व्यक्ति आपको आसपास वहाँ पर देखे नहीं ये प्रक्रिया करते हुए, तो आपको माँ लक्ष्मी जी के ऊपर से 71 बार वो नारियल को घुमा लेना है सीधी दिशा में, मतलब क्लॉकवाइज। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो बिल्कुल ठीक नहीं होता है। क्लॉकवाइज घुमाना है, मतलब घड़ी की दिशा में आपको घुमा करना है 71 बार लक्ष्मी जी के सर से लेके पैर तक। आप जब उतार लें तो बिना पीछे मुड़े
माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम और नमस्कार करते हुए वहाँ से निकल जाइए और जो पोटली आपने बनाई है, जो लाल वस्त्र में आपने कम से कम 20 ग्राम जो चंदन की लकड़ी रखी है और कुछ तांबे के जो सिक्के रखे हैं, उन सिक्कों और तांबे के सिक्कों के साथ और चंदन के साथ आप ये श्रीफल रख लीजिए। इसकी पोटली बनाकर घर में ले जाकर विधिवत इनकी पूजा अर्चना करिए। धूप दीप और शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके माँ लक्ष्मी जी के समक्ष माँ लक्ष्मी जी इस श्रीफल को मानकर इनको भोग अर्पित करके अपने घर के लॉकर में आप स्थापित कर लीजिए। इससे आपके घर के जो संकट होते हैं ये खत्म होते हैं। ये प्राचीन और महत्वपूर्ण टोटका होता है जिसको प्रयोग से करने से घर में हर प्रकार के धन की संकटें खत्म होंगी और धन के द्वार एकदम से खुल जाएंगे। आप देखेंगे कि आपके घर में बहुत ही तीव्रता से धन आने लगा है और सभी जो विकट परिस्थितियां होती हैं वो अनुकूल होने लगी हैं। मतलब घर की दरिद्रता, घर के रोग, घर के संकट, इन सब से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, ये बहुत ही प्रभावशाली उपाय होता है। इस उपाय को करने से पहले या करने के बाद आपको किसी को बताना नहीं है कि ये प्रयोग आप कर रहे हैं या आप कर चुके हैं। अपने घर से बाहर आपको ये किसी को नहीं बताना है। विधिवत करिएगा, मन में आस्था रख के करिएगा। माँ लक्ष्मी जी का ये टोटका बहुत प्राचीन होता है, जिससे माँ लक्ष्मी जी का जो समावेश होता है इस श्रीफल में आ जाता है और आपके घर में माँ लक्ष्मी वास करने लगती हैं। जिस जगह पर इनकी स्थापना करेंगे उस जगह पर साफ सफाई अच्छी होना चाहिए, खुशबू होना चाहिए और जगह पवित्र होना चाहिए। वहाँ पे इनको रखिएगा, देखिएगा कि आपके जो दिन दोगुने और रात चौगुनी कैसे आपकी होती है और कैसे सफलता आपके कदमों में होती है। दोस्तों, ये प्राचीन उपाय होते हैं, प्राचीन टोटके होते हैं जिनको करके आप अपना जीवन बदल सकते हैं। दोस्तों, दूसरा उपाय इस प्रकार है। दोस्तों, दूसरा उपाय में इस उपाय को उतारा कहा जाता है। दोस्तों, आपने बहुत सारी जगह पर देखा होगा कि किसी चौराहे पर या किसी जगह पर बहुत सारे टोने टोटके या उतारे पड़े होते हैं। तो ये उसी प्रकार की वस्तु है। आपको इस प्रयोग से किसी भी व्यक्ति का या किसी भी भूमि का या किसी भी जगह का आप उतारा कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि घर में कोई व्यक्ति निरंतर बीमार होता है या उस व्यक्ति को सफलता बार बार प्रयोग करने के बाद भी नहीं मिलती है, बार बार कोई भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है, तो आप इसको प्रयोग कर सकते हैं उस व्यक्ति के ऊपर। दोस्तों, अगर कोई भूमि बहुत लंबे समय से कोई भूमि है, भवन है या किसी भी तरह की कोई प्रॉपर्टी है जिसको लंबे समय से आप बेचना चाहते हैं और वो भूमि बिक नहीं रही है या उसमें कुछ नेगेटिविटी आ रही है, या कोई भूमि आप बनाते हैं, कोई ज़मीन प्लॉट या कोई ऐसी चीज़ होती है जिस पे आप बनाना चाहते हैं, कोई फैक्ट्री का निर्माण करना चाहते हैं या कोई व्यापारिक आपकी कोई प्रॉपर्टी है जिसमें समस्या होती है, जिसमें आपको लगता है कि इधर पर कोई नेगेटिविटी है, कोई बुरी शक्ति है, किसी बुरी शक्ति का वास है या कोई भूमि आपको निरंतर नुकसान दे रही है, तो इस प्रयोग को करने से यकीन मानिएगा कि आपकी हर प्रकार की समस्या दूर हो जाएगी। व्यक्ति से लेकर भूमि, जमीन, जायदाद तक के ये जो प्रयोग होते हैं, इस प्रयोग से आपके प्रयोग सफल होंगे और कष्ट आपके खत्म होंगे। दोस्तों, सर्वप्रथम शनिवार के दिन खड़ा नमक जो आता है वो 3 किलो की मात्रा में आपको खड़ा नमक लेना है, जिसको समुद्री नमक भी कहा जाता है। और ये नमक बहुत ही सस्ता होता है जो कि आसानी से किसी भी पंसारी की दुकान में आपको मिल जाएगा। 3 किलो की मात्रा में आपको खरीदना है और ये केवल आपको शनिवार के दिन ही खरीदना है। दोस्तों, एक नारियल आपको लेना है जो कि श्रीफल मतलब अर्थात नारियल आपको परचेज करना है। दोस्तों, इस नारियल को जिस जगह पर आपके घर में परेशानी हो, इस नारियल में देसी काजल, जो पूजा की जो दुकान होती है या पंसारी की जो दुकान होती है, वहाँ पर आपको काजल की डिब्बियाँ मिल जाएंगी। उस काजल की डिब्बियों से इसको पूरा काले कलर से रंग लेना है इस नारियल को। दोस्तों, इस नारियल को रंगने के बाद नमक का जो ढेरी बनाई है आपने वहाँ पर रख लीजिए। इसके बाद इस पूरी जो ढेरी है, इसको जो प्रॉपर्टी आपकी है उस पर आपको चौकोर मतलब हर दिशा में जो दीवार है वहाँ पर एक एक बार इसको टच करना है। और इसके बाद इस पूरी पोटली को या जो पूरा आपने जो पैकेट बनाया है या किसी जिस पात्र में आपने रखा है उस पात्र को उस चारों दिशाओं की दीवारों से टच करके मतलब चारों दिशाओं में रख कर वहाँ से उठा लेना है। ये प्रक्रिया शनिवार को किसी भी टाइम आप कर सकते हैं। ध्यान रखें कि यदि दोपहर या शाम के टाइम करें तो बहुत अच्छा होता है।
अब वहाँ पर टच करके आप वहाँ से उसको लेकर जाइए और किसी भी जो नदी होती है, पोखर होता है, तालाब होता है या कोई पुराना कुआं होता है, तो इस टोटके को कोई आपको देखे ना, वहाँ पर ये जल प्रवाह कर दीजिए या किसी पुराने कुएं में डाल दीजिए। यदि पुराने कुआं आपको मिलता है या बावड़ी मिलती है तो वो सबसे उत्तम होती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी शक्तियों का वास होता है, पारलौकिक शक्तियों का विचरण होता है। ऐसी जगह पर आप ये प्रयोग करके वो सभी सामग्री को डाल दीजिए, बिना पीछे मुड़कर वहाँ से निकल जाइए। आप देखेंगे कि यदि किसी व्यक्ति का उतारा करा है, किसी भूमि संबंधित या किसी जमीन जायदाद का आपने उतारा करा है, तो उसके जो रोग होते हैं, दरिद्रता होती है, इसके विकार जो होते हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं और वो चीज़ आपको सफल बनाने लगती है। उस चीज़ से नेगेटिविटी, बुरी शक्तियाँ या बुरी कोई आत्मा, पिशाच या पिशाचनी या किसी भी तरह के भूत प्रेत बाधा का जो साया होता है वो पूरी तरह से वहाँ से ख़त्म हो जाता है और वो चीज़ें आपको फल देने लगती हैं। बहुत अच्छा। ये प्रयोग भी आपको किसी को बताकर नहीं करना है। इस प्रयोग को केवल शनिवार को करना है। शनिवार को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि जब सूरज ढल जाता है, सूर्य अस्त जब हो जाता है, तब इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो ये खतरनाक सिद्ध हो सकता है आप लोगों के लिए। अगर रात में आप लोग करेंगे तो किसी प्रकार के सुरक्षा कवच या सुरक्षा घेरे की आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये एक प्रकार का विशेष उतारा होता है। दोस्तों, श्रीफल बहुत ही ज़्यादा तीव्र होता है, शक्तियों को अपने अंदर सोख लेने के लिए, अपने अंदर समाने की बहुत ज़्यादा उसमें शक्तियाँ होती हैं। इसलिए किसी भी प्रकार के टोटके या उपाय करने के लिए मन को एकाग्र रखिए, डरने की ज़रूरत नहीं है। मन में धैर्य रखेंगे तो जीवन में सफलता अच्छी आप लोगों को मिलेगी और जीवन में हर टोटका जो होता है उसमें आप सफल हो सकेंगे। दोस्तों, तीसरा जो प्रयोग है ये भी धन के लिए है। दोस्तों, धन जीवन में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। धन की हर व्यक्ति को बहुत ज़रूरत होती है। अगर धन नहीं होता तो घर में परेशानियां होती हैं, कलेश होते हैं और जीवन में आगे आप लोग नहीं बढ़ पाते हैं। तो दोस्तों, ये एक प्रयोग होता है धन के लिए। मैं ऐसा प्रयोग आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जिससे धन के हर प्रकार की जो समस्याएं होती हैं आपकी ख़त्म हो जाएंगी। दोस्तों, वैसे तो श्रीफल को अपने घर में पूजा स्थान पर स्थापित करने से ही घर में धन की जो समस्याएं होती हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती हैं, लेकिन जो मैं टोटका आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूँ, यदि आप इसको करते हैं तो हर प्रकार से धन की समस्याएं जीवन से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। दोस्तों, ये प्रयोग केवल अमावस्या की रात्रि में आपको करना है। अमावस्या की रात्रि में 12 बजे के बाद आप कभी भी इस टोटके को कर सकते हैं। दोस्तों, इस टोटके में 7 श्रीफल आप लोगों को लेना है, अर्थात नारियल लेना है। इन सभी नारियल पर आपको मौली बांधना है। मौली कलावा जिसको कहा जाता है, ये मौली कलावा बांधना है और सिंदूर का तिलक लगाना है। ध्यान रखिएगा, तिलक केवल सिंदूर का शुद्ध घी में घोलकर ही आपको लगाना है और इन सभी 7 नारियल को माँ लक्ष्मी के 7 रूपों का प्रतिरूप आप लोगों को मानना है। इसके बाद इन पर धूप, अगरबत्ती और दिया प्रज्वलित करना है। ये प्रक्रिया रात में 12:15 पर आप कभी भी कर सकते हैं। इसके बाद आप कभी भी कर सकते हैं। दोस्तों, अब इनके समक्ष आप लोगों को विनती करना है कि आपकी घर की जो धन की समस्या है ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाए और आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत बने। दोस्तों, अब इन सभी 7 नारियल को आपको अपने घर में ही स्थापित करे रखना है जब तक दिया प्रज्वलित रहता है। जब दिया ठंडा हो जाता है, रात्रि में 2 या 3 बज सकते हैं, इसके बाद इन सभी नारियल को एक पीले कपड़े में बांधकर आप लेकर जाइए किसी भी स्थान पर, किसी भी निर्जन स्थान पे या ऐसी जगह पर आप जा सकते हैं जहाँ पर कोई पुराना मंदिर हो। अब उस पुराने मंदिर पे या पीपल के पेड़ के नीचे, आप ध्यान रखिएगा, पेड़ अगर आप पेड़ के नीचे इसको, अगर आपको इसको ज़मीन में भूमि के अंदर दफनाना है। ध्यान रखिएगा कि पीपल के पेड़, यदि कोई बहुत पुराना पीपल का पेड़ आपके घर के आसपास होता है, कोई मंदिर के आसपास होता है, तो आप उसके नीचे इनको गाड़ सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही चमत्कारी प्रयोग होता है धन के लिए। तो इस तरह से आपको गाड़ना है कि कभी भी लंबे समय तक, भविष्य में कभी इसको वहाँ से कोई उखाड़े ना, कोई किसी प्रकार का कोई कार्य उस रोड पर ना हो कि रोड बनाते समय या किसी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्शन करते समय वो चीज़ वहाँ से निकल जाए। जितने लंबे समय तक वो चीज़ वहाँ पर दबी रहेगी, आपके घर में धन भरता जाएगा।
दोस्तों ये प्रयोग काले जादू का प्रयोग होता है और ये एक तामसिक प्रयोग है। ये प्रयोग इतना उच्च कोटि का होता है कि इसको करने के बाद से जीवन लोगों के बहुत तेज़ी से बदलने लगते हैं। इस प्रयोग को करने के बाद या करने के पहले कभी भी आपको किसी को बताना नहीं है कि आपने ये प्रयोग किया है। दोस्तों ये प्रयोग जीवन में बहुत ही सफल आप लोगों को बना सकता है। ध्यान रखिएगा, आप इस प्रयोग को, इस नारियल को जहाँ पर भी गाड़ेंगे वहाँ पे पीपल का वृक्ष हो तो बहुत उत्तम होता है। अगर पीपल का वृक्ष नहीं हो तो किसी भी पुराने मंदिर के दीवार के आसपास या किसी भी जगह पर आप इसको गाड़ सकते हैं। जगह पवित्र होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। सबसे उत्तम होता है कि पीपल के वृक्ष के नीचे आप इनको गाड़ें तो ज़्यादा उत्तम होता है, क्योंकि पुराने जो पीपल के वृक्ष होते हैं इसमें सभी प्रकार के देवी देवता या पुरानी शक्तियाँ या लौकिक शक्तियों का वास होता है, जिससे आपका टोटका बहुत ही जल्दी फलीभूत होता है और जीवन में मन चाहे सफलता आपको दिलाने के लिए विशेष तरह से कार्य करता है। दोस्तों तीसरा जो उपाय है ये बहुत ही चमत्कारी है। इस उपाय में आपको काले जादू का प्रयोग करना है। काले जादू का प्रयोग करके किसी भी नारियल को आप बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक बना सकते हैं, मतलब शक्तिशाली बना सकते हैं। दोस्तों ये वशीकरण का प्रयोग है। अगर कोई व्यक्ति आपसे रूठ गया है, कोई व्यक्ति आपका कहना नहीं मानता है, कोई व्यक्ति आपसे बात नहीं कर रहा है, या किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, या किसी व्यक्ति को अपने अनुकूल बनाना है, तब आपको इसका प्रयोग करना है। दोस्तों एक श्रीफल आप ले लीजिए, इसको रविवार के दिन आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। श्रीफल लेने के बाद श्रीफल की जटाएं आप उखाड़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि 2 आँख होती है और एक मुख होता है। तो मुख वाला जो स्थान होता है वहाँ पर आपको एक होल कर लेना है, एक गड्ढा कर लेना है। गड्ढा किसी भी चीज़ से आप कर सकते हैं, नुकीली चीज़ से आप गड्ढा करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। नारियल के अंदर जो पानी होता है इसको बिल्कुल भी आपको नहीं निकालना है। उस नारियल के अंदर आपको 3 ग्राम माँ कामाख्या देवी सिंदूर को डालना है और 3 ग्राम की मात्रा में ही काला सिंदूर डालना है। दोस्तों काला सिंदूर अगर आपको कहीं से नहीं मिलता है तो हमारे चैनल में सर्च करके पता कर सकते हैं कि यह क्या वस्तु होती है और आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। कामाख्या देवी मंदिर का जो सिंदूर होता है ये भी बहुत चमत्कारी होता है और आप इसकी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों इन दोनों वस्तुओं को 3-3 ग्राम की मात्रा में इनका चूर्ण बनाकर इस चूर्ण को आप उस नारियल के अंदर डाल दीजिए और इसके साथ आपको 70 जो पिन आते हैं, जो सुइयाँ आती हैं, वो इसमें डाल लेना है। किसी भी वस्तु से, किसी भी चीज़ से आप इसको जो होल किया है इसको बंद कर दीजिए। चाहे किसी भी प्रकार के मोम का इस्तेमाल कर सकते हैं या मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस श्रीफल के समक्ष आपको उस व्यक्ति का नाम लेना है कम से कम 1100 बार, जिस व्यक्ति को आपको अनुकूल करना है, जिस व्यक्ति का वशीकरण आपको करना है। उस व्यक्ति की कल्पना करते हुए इस श्रीफल के सामने आपको उस व्यक्ति का नाम लेना है और इसके बाद फूंक मारकर जब आप आखिरी बार उस व्यक्ति का नाम लेंगे तब इसको फूंक मारना है और ये क्रिया आपको रविवार की रात्रि में 12 बजे के बाद ही करना है। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से जब आप उस व्यक्ति के पूरी तरह से नाम ले लें, जब आप 1100 बार उस व्यक्ति का नाम ले लें और आखिरी फूंक आप इसको मारेंगे, तब इस नारियल को वहां से उठाकर काले वस्त्र में बांधकर किसी भी कब्रिस्तान या शमशान घाट में गाड़कर आ जाइए। और भी बहुत सारे फ्री कितना चमत्कारी सिद्ध होता है। वो व्यक्ति किस तरह से आपके कदमों में होता है और वो व्यक्ति किस तरह से आपके वश में हो जाता है। दोस्तों ये बहुत लंबे समय तक काम करने वाला एक वशीकरण का ऐसा प्रयोग है जो काले जादू से लिया जाता है। अगर आप किसी भी शमशान घाट या किसी भी कब्रिस्तान के आसपास जाने से डरते हैं, नहीं जा पाते, या आपके घर के आसपास कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर आप जाकर गाड़ दें, या आप शहर में रहते हैं तो वहां पे थोड़ा मुश्किल होता है, तो ऐसी परिस्थिति में कोई पुराना इमली का पेड़ देखें जिसकी उम्र कम से कम 30 वर्ष से ऊपर हो। ऐसे इमली के पेड़ की जड़ के नीचे आप लोग इसको गाड़कर आ जाइए। दोस्तों इमली का पेड़ को बहुत ही विशेष माना जाता है। इस पर कई प्रकार की रूह, जिन या बुरी शक्तियों का वास होता है। दोस्तों ये काली जादू की जो शक्तियाँ होती हैं ये बुरी शक्तियों से ही इनका कार्य कराया जाता है। इस टोटके को भी काले जादू का टोटका माना जाता है और ये टोटका विशेष होता है वशीकरण के लिए।
वो ये क्रिया करने के 1 हफ्ते के अंदर ही वो व्यक्ति पूरी तरह से आपके वश में हो जाएगा जिस व्यक्ति के ऊपर आपने ये प्रयोग किया है। दोस्तों, श्रीफल के प्रयोग आप लोगों को बहुत पसंद आए होंगे। इन प्रयोगों को करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और हर तरह की समस्याओं को ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, जय महाकाली। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।